जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो यह वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे उन साथियों के लिए जो बेल्ट्रॉन का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, डीओ के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है बेल्ट्रॉन से, उनका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे साथियों का कॉल आ रहा था कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा किस तरह से होगा और हम लोग अपना सीट कैसे कंफर्म करें। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को एक सीट से मतलब रहता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसे यह सोचना भी चाहिए कि सही है, जो सीट चाहे कितना भी मात्रा में निकले, ठीक है, उसमें कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर 5000 सीट है या 9000 सीट है, जितना भी सीट है तो आपको एक ही सीट चाहिए अगर आप स्टूडेंट है तो। ठीक है, क्योंकि आप हर एक कैंडिडेट को अपने सीट से मतलब होना चाहिए, तभी जाके आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरते हैं, लेकिन तैयारी उस स्तर का बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो कर पाते हैं, जिनका कि सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सीबीटी से प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, उसका भी तैयारी करना होता है। फिर टाइपिंग का भी करना होता है, हिंदी इंग्लिश का भी। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे हमारे बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम को इजी में ले रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि आप बैठेंगे एग्ज़ाम में तब आपको पता चलेगा जो ये कितना इजी है, ठीक है, या कितना फास्ट है। जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी तो समय है सभी बच्चों के पास जो अपना एग्ज़ाम और एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि 15 तारीख तक, 15 मार्च तक तो बेल्ट्रॉन ने रजिस्ट्रेशन का ही डेट रखा है, तो उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाएं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका होगा। ठीक है, फिर बाद में आप अपने आप को कितना भी ब्लेम करेंगे, दोष देंगे, जो नहीं मेरा होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया। तो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर आप लोगों को तैयारी करना होगा। ठीक है, खास के हमारे जो ग्रामीण भाई हैं या जो भी साथी हैं जो तैयारी करते हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग, काफ़ी बच्चों का मुझे फ़ोन भी आया है, खास के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो सर हमें कोर्स सही माध्यम से नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेल्ट्रॉन कोर्स, तो सीबीटी के लिए हमारे सन्नी कंप्यूटर के द्वारा बेहतरीन कोर्स बनाया गया है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें आपको जो बेल्ट्रॉन का सिलेबस है, कोड, ठीक है, 336, उसके सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। आप लोग डेमो देख सकते हैं, नंबर पे कॉल मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो उन मुद्दों पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, कोर्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको तैयारी करना ही पड़ता है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, क्योंकि आप तो अकेले जा नहीं रहे हैं एग्ज़ाम देने, लाखों लाख की संख्या में बच्चे आएंगे, एक से एक एक्सपर्ट आएंगे, एक से एक धुरंधर बच्चे आएंगे, जिनका स्पीड देखिएगा टाइपिंग में तो आपका देख के आंख चौंधी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक से एक बेहतरीन बच्चे आते हैं, उनके बीच में आपको अपना रिजल्ट लाना होता है। तो कहीं ना कहीं आप में कुछ यूनिक टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप जिस भी तरह से आपके अंदर हो, वो कौन सा यूनिक चीज़ आपके अंदर है, आप अपने आप को पहचानिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, सीबीटी पे भी मेहनत कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से भी, क्योंकि उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप पास हो पाएंगे। तो तैयारी आपको बेहतर दिशा में करनी चाहिए, बेहतर मार्गदर्शन के में करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मार्गदर्शक सही हैं तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि महाभारत युद्ध में ना अर्जुन को जो गाइड करते थे वो थे हमारे कृष्ण जी, ठीक है। और हमारे दुर्योधन जो थे उनको गाइड करते थे कौन? उनके जो मामा थे शकुनी, ठीक है। तो दोनों गाइड ही करते थे, लेकिन डिपेंड करता था जो किस तरह का गाइड किया जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण के गाइड से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, ठीक है। और शकुनी के गाइड से दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आपके गाइडेंस का रोल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो फिर समस्या आएगी। खास के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों के लिए जो भी तैयारी करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गांव में हमारे जो है रूरल एरिया में वहाँ बहुत अभाव होता है जानकारी का, ठीक है। किसी भी चीज़ को पता करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, अपडेट नहीं हो पाते हैं वहाँ के लोग, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वहाँ से कोई बच्चा निकल के जॉब की तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग मेहनत करें, आगे आए और अपने गांव समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि अभी के समय में महंगाई भी बढ़ गई है, जॉब बहुत ज़रूरी है आपके जीवन यापन के लिए, आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु किसी भी जिला से हो, सहरसा से हो, चाहे आपका भागलपुर से हो, बेतिया से हो, पूर्वी चंपारण से हो, पश्चिमी चंपारण से हो, मधेपुरा से हो, ठीक है, शेखपुरा से हो, समस्तीपुर से हो, मुजफ्फरपुर से हो, दरभंगा से हो, पटना से हो, सीतामढ़ी से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। अगर वो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से देखा गया है जो शिक्षा का अभाव रहता है, खास की जानकारी का, लोगों को सही समय पे जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनका तैयारी सही से नहीं हो पाता है। तो आप लोग सही गाइडेंस में, सही मार्गदर्शन में तैयारी करें। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप लोग का सिलेक्शन होना तय रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए भी हैं, ठीक है। जो पुराने 2019 में फॉर्म भरे थे वो उसमें से तो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनमें से तो कुछ कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे ही फिर से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका कंपटीशन टफ होगा, तो आपको मेहनत डबल करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम तूफानी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बच्चे को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया है पहले ही जो हमें जॉब चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। उनको एक सीट से मतलब है, अब वो एक सीट वो जैसे ले लें, ठीक है। चाहे उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े, चाहे टाइपिंग में जो मेहनत करना पड़े, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो वो हमारा सबसे पहला पड़ाव है सीबीटी का। तो उसके लिए जो भी बच्चे हमारे कोर्स लेना चाहते हैं वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, सीबीटी का। जो किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी उचित मार्गदर्शन होगा आप लोगों को दिया जाएगा, जो भी बेल्ट्रॉन कैंडिडेट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, और एकदम सटीक गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो गाइडेंस में आप लोगों को कुछ नया बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो बचपन से आप करते आए हैं। हाँ, उसमें कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है, अपडेट होगा वो चीज़। जिस माध्यम से आप तैयारी करेंगे वो आपका रास्ता सही होना चाहिए। क्योंकि तैयारी सभी करते हैं लेकिन रास्ता किसी को पता ही नहीं रहता है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है,
ठीक है। कोई आगे 2 टॉपिक पढ़ा देगा, बोलेगा जो इसी में से सारे प्रश्न आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेल्ट्रॉन के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे हमारे बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा था कि सर इसमें से कैंडिडेट को हटा दिया जाता है क्या। बहुत सारे बच्चे का ये समझिए जो मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहा था हमें। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है जो कहीं बेल्ट्रॉन से हटा तो नहीं दिया जाता है। तो ऐसा है मेरे बच्चों कि हटाया किसी को भी नहीं जाता है, ठीक है। अब हजारों लाखों में कोई 1-2 अपवाद हो, अगर ऑफिस में अगर आप जाते हैं कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर आप जिस पोस्ट पर हैं अगर वो कार्य नहीं जानते हैं, आपको कार्य करने नहीं आता है, तो स्वाभाविक है आपको कुछ मौका दिया जाएगा। फिर भी अगर आप उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं, ऑफिस से गायब रहते हैं, बार बार कंप्लेन जाता है, तो विभाग आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगा ही, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो विभाग सूत उठ के किसी पे भी एक्शन ले ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हजारों लाखों में कोई 1-2 बच्चा होता है जिसके साथ ऐसा ये केस होता है जो हटा दिया जाता है, लेकिन फिर उसको बेल्ट्रॉन कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है। तो इस तरह की मन में बात को न रखें, जो बेल्ट्रॉन हटा देता है, और इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। आप लोग अपने तैयारी पर ध्यान दें, जम के तैयारी करें। समय बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है बेल्ट्रॉन का। तो इन सभी समस्याओं से आपको लड़के आगे जाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग कैरियर में ऊंचा उठना चाहते हैं तो आपको एक जॉब तो चाहिए ही। तो जॉब कौन सा चाहिए, तो जो बच्चे जिस लायक है उनको उसी लायक जॉब मिलेगा ना। अब जो बच्चे जो हमारे भाई हैं वो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो वो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने नहीं आएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म वही हमारे भाई भरेंगे जिनको कंप्यूटर में रुचि है, या इस सेक्टर में वो कार्य कर रहे हैं, या इसी विभाग से वो जुड़े हुए हैं, या उनका अपना इच्छा है, या उनका अपना पैशन है जो नहीं हमको इसी में जॉब करना है, तो वो अलग केस है, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे हाथ के 5 उंगली जो होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता है। तो जो बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं तो वो बीपीएससी का तैयारी नहीं करने जाएंगे आपके, वो आपका यूपीएससी का तैयारी नहीं करेंगे, आईएएस का तैयारी नहीं करेंगे। कारण है क्योंकि उतने बड़े लेवल पे तैयारी करने के लिए ना ही उनके पास पैसे होते हैं, और ना ही उनके पास सही मार्गदर्शन होता है, और ना ही उनको सही समय पे जानकारी मिल पाता है, ठीक है। तो सही जानकारी के लिए आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जानकारी लेते रहना पड़ेगा, तभी आप लोग अपडेट रहेंगे। खास के हमारे ग्रामीण भाई, ठीक है। मैं ग्रामीण भाइयों पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कोई भी सुविधा उपलब्ध होना आम बात है, ठीक है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा सा भी सुविधा मिलना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ग्रामीण भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं, जितने भी भाई हमारे फॉर्म भरे हैं, मेहनत में लग जाए, डट जाए एकदम से, क्योंकि काम मुश्किल तो उतना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुश्किल है भैया कैसे होगा, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। पेशेंस रखिए, तैयारी कीजिए, सही मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए, जॉब होना आपका फिक्स है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।